हरिओम हरिओम हरिओम। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक ही एक ज्ञान है, अर्थात विवेक है। साधक का काम उस विवेक को महत्व देना है। ये विवेक पैदा नहीं होता है। यदि ये पैदा होता तो नष्ट भी हो जाता, क्योंकि पैदा होने वाली हर एक चीज़ नष्ट भी हो जाती है। ये नियम है। अतः विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि जागृति होती है। जब साधक अपने भीतर उस स्वतः सिद्ध विवेक को महत्व देता है, तब वह विवेक जागृत हो जाता है। इसी को तत्वज्ञान अथवा बोध कहते हैं। मनुष्य मात्र के भीतर स्वतः ये भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से यह सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। यदि वह अमर नहीं होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। जैसे भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तुएं जैसे अन्न और जल हैं जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल न होता तो भूख प्यास नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। यहाँ शंका हो सकती है कि जो अमर है उसमें अमरता की इच्छा क्यों होती है। वो इसलिए होती है कि अमर होते हुए भी जब उसने अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्मा शरीर यानी कि मरने वाले शरीर के साथ अपने को एक मान लिया, अर्थात शरीर ही मैं हूँ ऐसा मान लिया, तब उसमें अमरता की इच्छा और मृत्यु का भय पैदा हो गया। मनुष्य मात्र को इस बात का विवेक है कि यह शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर मेरा असली रूप नहीं है। शरीर प्रत्यक्ष रूप से बदलता है। बाल्यावस्था में जैसा शरीर था वैसा आज नहीं है, और आज जैसा शरीर है वह आगे नहीं रहेगा, परंतु मैं वही हूँ। अर्थात बाल्यावस्था में जो मैं था वही मैं आज हूँ और आगे भी रहूँगा। अतः मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर मेरे से अलग है। अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। ये सबके अनुभव की बात है। फिर भी अपने को शरीर से अलग न मानकर शरीर के साथ एक मान लेना अपने विवेक का निरादर है, अपमान है, तिरस्कार है। साधक को अपने इस विवेक को महत्व देना है कि मैं तो निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर मरने वाला है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें शरीर मरता न हो। मरने के प्रवाह को ही जीना कहते हैं। वह प्रवाह प्रकट हो जाए तो उसको जन्मना कह देते हैं, और अदृश्य हो जाए तो उसको मरना कह देते हैं। तात्पर्य है कि जो हरदम बदलता है उसी का नाम जन्म है, उसी का नाम स्थिति है और उसी का नाम मृत्यु है। बाल्यावस्था मर जाती है तो युवावस्था पैदा हो जाती है, और युवावस्था मर जाती है तो वृद्धावस्था पैदा हो जाती है। इसी तरह प्रतिक्षण पैदा होने और मरने को ही जीना कहते हैं। पैदा होने और मरने का ये क्रम सूक्ष्म रीत से निरंतर चलता रहता है, परंतु हम स्वयं निरंतर ज्यों के त्यों रहते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है पर हमारे स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। अतः शरीर को निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं निरंतर अमरता में रहता हूँ। इस विवेक को महत्व देना है। गीता में आया है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते
और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्ति किसकी होगी? शरीर नाशवान है, इसको कोई रख नहीं सकता है, और हमारा स्वरूप अविनाशी है, इसको कोई मार नहीं सकता है। अविनाशी तुतय द्युति ये न सर्वमिदं ततम् विनाशमय व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी सदा अविनाशी ही रहेगा और विनाशी सदा विनाशी ही रहेगा। जो विनाशी है वह हमारा स्वरूप नहीं है। हमने कुर्ता पहन लिया तो क्या कुर्ता हमारा स्वरूप हो गया? हमने चादर ओढ़ ली तो क्या चादर हमारा स्वरूप हो गया? जैसे हम कपड़ों से अलग हैं, उसी प्रकार हम शरीर से भी अलग हैं। अतः हमारे मन में निरंतर स्वतः ये बात रहनी चाहिए कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो अमर हूँ। अमर जीव मरे सो काया। जीव अमर है, काया मरती है। अगर इस विवेक को महत्व दें तो मरने का भय मिट जाएगा। जब हम मरते ही नहीं तो फिर मरने का भय कैसा? और जो मरता है उसको रखने की इच्छा कैसी? हमारा बालकपन नहीं रहा तो अब हम बालकपन को लाकर नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह मर गया, पर हम वही रहे। अतः शरीर सदा मरने वाला है और मैं सदा अमर रहने वाला हूँ। इसमें कोई संदेह है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब केवल इस बात का आदर करना है, केवल सीखना नहीं है। जैसे धन मिल जाए तो भीतर से खुशी होती है, ऐसे ही इस बात को सुनकर भीतर से खुशी आनी चाहिए और जीने की इच्छा तथा मरने का भय नहीं रहना चाहिए। कारण कि जिस बात से हमेशा दुख, जलन, संताप, रोग मिट जाए, उसके मिलने से बढ़कर और क्या खुशी की बात हो। ऐसा लाभ तो करोड़ों रुपये के मिलने से भी नहीं होता, क्योंकि अरबों खरबों रुपये मिल जाएं और पृथ्वी का राज्य भी अगर मिल जाए तो भी एक दिन वह सब छूट जाएगा, बिछुड़ जाएगा। नारायण नारायण।